आश्रव अधिकार हमने चालू किया था हमारे लास्ट क्लास में, और पहला कलश हमने कर लिया था 113 नंबर का कलश। 112 कलश तक पुण्य पाप अधिकार पूरा हुआ। 113 पे हमने आश्रव अधिकार लास्ट क्लास में चालू किया था। और एक मेजर बात हमने जो समझी थी आश्रव अधिकार में, वो ये समझी थी कि आश्रव क्या है, पैर पसारे बैठा हुआ है और फिर ज्ञान रूपी धनुर्धर आके उसको परास्त करता है। तो हम बेसिकली यही है। आपने पढ़ा है स्टोरी में एक प्रोटैगनिस्ट एक एंटागनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट मतलब होता है हीरो विलन, राइट, राजा और खलनायक नायक। तो नायक कौन है हमारा, ज्ञान है। और खलनायक हमेशा बदल रहे हैं, यही होता है। हीरो तो एक ही रहता है, विलन बदलते रहते हैं। तो अजीब था वो बद चला गया, कर्ता कर्म थे वो चले गए, पुण्य पाप थे वो चला गया। अब आया है आश्रम मैदान में। हीरो कौन है, ज्ञानी है, विलन बदल रहे हैं, ठीक है। 113 के बाद 114 नंबर का हमको कलश करना है। और देखते हैं क्या नई बात आती है इस कलश में। 114 114 निकाल लेता हूं मैं भी। शालिनी चंद्र। इसका एक बार, हाँ ठीक है। 113 से 114 नंबर तक के कलश में आने पर बीच में जो गाथाएं आई और उनमें कुछ विषय आया है। तो वो क्या विषय आया है उसको समझाने के लिए 113 नंबर का कलश यहाँ पर हम लोग के सामने आ रहा है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं शालिनी छंद। भावो राग द्वेष मोहैर्विनोद यो जीवस्य स्यात् ज्ञान निवृत्त एव रुन्धन सर्वान् द्रव्य कर्माश्रव। ये देखो द्रव्य कर्माश्रव लिखा है। वौघानीषु भावः सर्वभावाश्रवाणाम्। पद्यानुवाद देखते हैं क्या है इसका, शालिनी छंद था। पद्यानुवाद देखिए। इन द्रव्य कर्मों के पहाड़ों के निरोधक भाव जो है राग द्वेष विमोह बिन सद्ज्ञान निर्मित भाव जो भावाश्रवों से रहित वे इस जीव के निज भाव हैं। विज्ञानमय शुद्धात्ममय निज आत्मा के भाव हैं। तो समझ आए कलश में क्या बात करी। देखो इन्होंने द्रव्य कर्म की बात आई है मेजर। कर्मों के प्रकार है द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। और आश्रव आ गया तो कर्म ही आश्रव भी। तो प्रॉपर द्रव्य कर्मों की बात आ गई है इस कलश में, और भाव भाव आश्रव की बात भी आई है। कोई समझा सकता है कलश में क्या बातें आई हैं हिंदी पद्यानुवाद देखकर ही। हाँ प्रवीणा जी ट्राई कर रहे हैं। जैसे पहली पंक्ति है, इन द्रव्य कर्मों के पहाड़ों के निरोधक भाव जो। तो जो द्रव्य कर्मों को पहाड़ जैसे बताया है, हमने जो बांध रखे हैं, वो जब उदय में आएंगे उनको निरोध करने वाले जो भाव हैं, मतलब उनको रोकने वाले, जो अशुभ का उदय हो रहा है, कर्मों का जो भी अशुभ शुभ उदय हो रहा है, उनको निरोध करने वाला, रोकने वाला जो कोई भाव है। फिर दूसरी पंक्ति में ये बताया कि राग द्वेष विमोह बिन सद्ज्ञान निर्मित भाव जो। तो वो भाव कैसे है, तो वो भाव ऐसे हैं कि जिनमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है, विमोह नहीं है, और उनसे बना हुआ ये शुद्ध एक भाव है। वो निरोधक भाव है ये आश्रव कर्मों का, कर्मों के मतलब कर्मों के पहाड़ों का। फिर थर्ड लाइन है, भावाश्रवों से रहित वे इस जीव के निज भाव है। मतलब ये आश्रव वाले जो भाव हैं, राग द्वेष और विमोह के, उनसे उनसे रहित जो ये आगे बताया सद्ज्ञान, उस वाले जो भाव हैं, वो भाव जीव के निज भाव है। वे ज्ञानमय शुद्धात्मा मैं निज आत्मा के भाव है। मतलब ये लास्ट पंक्ति में बता दिया कि वो जो भाव है वो कैसे है, ज्ञान में है, शुद्ध ज्ञान शुद्धात्मा में है, और अपने खुद के भाव है।
मतलब कर्मों में नहीं जुड़ना और अपने आप में रहना, वो जो भाव है वो अपने भाव है, निज भाव है। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है कि द्रव्य आश्रम और भाव आश्रम में क्या अंतर होता है? द्रव्य आश्रम और भाव आश्रम में अंतर क्या है? हम जो भाव करते हैं वो भावाश्रव है, और उससे जो कर्मों का आना होगा वो द्रव्य आश्रव है। मतलब ठीक है। उससे उससे जो कर्मण वर्गणा में परिवर्तन होगा कर्मों का, वो द्रव्य आश्रव है। ओके। कुछ और कोई ऐसा कहना मैं चाहे? समझती हूँ। हाँ, नहीं नहीं, ये सही है। इसके अलावा हाँ, संध्या जी बोलिए। सर, मोह राग देश जो है वो भावाश्रव है, और जो ज्ञानावरणादिक आठ कर्म है वो द्रव्याश्रव है। ठीक है, दोनों के आंसर सही हैं। अभी जो कलश में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल, मतलब संध्या जी ने जो आंसर दिया वैसे ही बात कर रहे हैं। बाकी प्रवीणा जी ने जो बात बोली वो बिल्कुल सही है, परिभाषा की अपेक्षा। ठीक है, और परिभाषा को एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ द्रव्य आश्रव, एग्जाम्पल ऑफ भाव आश्रव, तो वो संध्या जी ने दी वो। देखो, समझते हैं हम कलश को। क्यों मैंने प्रश्न पूछा वो आपको समझ आएगा। सबसे पहले, आश्रव कर्म है कि नहीं? कर्म है। पुण्य पाप भी कर्म थे, आश्रव भी कर्म था। तो कह रहे हैं द्रव्य कर्मों के पहाड़ों। पहाड़ की उपमा दी है किसको? द्रव्य कर्म है, आपको पहाड़ को गिराना हो। पहाड़ को अगर आपको तोड़ के गिराना हो, तो कितने घंटों में तोड़ के गिरा दोगे पहाड़ को? कितने घंटों में गिरा दोगे पहाड़ को? 4-5 घंटे? कि बहुत समय, महीने लग जाएंगे, साल लग जाएंगे? महीने साल लग जाएंगे ना। जी। आपने इंडिया में द मांझिल बॉय, मांझी बॉय ऐसा नाम है, भूल रहा हूँ, डू यू नो द मांझी बॉय करके एक इंडियन मैन हुआ है। उसने क्या किया था, हिज वाइफ डाइड वाइल शी वॉज ट्रैवलिंग इनटू द माउंटेन्स। और क्या है, ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है पहाड़ों पे, तो उसकी वाइफ का क्या है, पैर फिसला एंड शी डाइड। तो वो, उस व्यक्ति ने पूरा पहाड़ अपने हाथों से खोद दिया, और उसे बहुत महीने साल लगे, और फिर उसने प्लेन रास्ता बना दिया। ये रियल स्टोरी है, इस पे मूवी भी बनी है, इंडियन मैन, द मांझिल बॉय करके। बिकॉज उसकी वाइफ, तो उसने पहाड़ को तोड़ तोड़ के पूरा रास्ता बना दिया क्लियर। कुछ साल लगे उसको, लेकिन एक अकेले व्यक्ति ने। दूसरा एग्जाम्पल, दिल्ली। दिल्ली में बहुत सालों से जो, क्या कहते हैं, जो हमारा कचरा होता है, उसका पूरा बहुत बड़ा पहाड़ बन गया, कचरे का पूरा पहाड़। एंड नाउ द न्यू सीएम इज ट्राइंग, और उसको पूरा, उसको क्या कर रहे हैं, नॉर्मल पेस पे ला रहे हैं। इट्स टेकिंग मंथ्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स। कि मैं क्यों पहाड़ का एग्जांपल दे रहा हूँ? पहाड़ को तोड़ना आसान बात नहीं है, लेकिन आप लोग के पास ताकत है कि आप अंतर मुहूर्त में पहाड़ को तोड़ सकते हो। पता है आपको इस पावर के बारे में? कौन से पहाड़ को तोड़ोगे? द्रव्य कर्मों के पहाड़ों के निरोधक, निरोधक मतलब होता है उसको हटाना, उसका निरोध करना, उसको मना करना, के निरोधक भाव जो। देखो, द्रव्य का उल्टा क्या है? भाव। तो आपके जो अंतरंग के भाव हैं, वही इन द्रव्य कर्मों का खात्मा कर पाएंगे। अब द्रव्य कर्म में या फिर द्रव्य आश्रम एक ही बात है। यहाँ द्रव्य कर्मों से आप द्रव्य आश्रम भी ले सकते हो। द्रव्य कर्म मतलब ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, वेदनीय। ये मुझे समझाना पड़ेगा कि आपको आता है ये कर्म, पता है ना? ज्ञान पे आवरण आना, दर्शन पे आवरण आना, मोह होना, अंतराय मतलब विघ्न आ जाना, ऐसा ये सब कर्म होते हैं। इन पहाड़ों को तोड़ना पड़ेगा, तो एक ही तरीका है तोड़ने का, वो क्या है? निज भाव, मेरे स्वयं के भाव। ये बताया किसका उपाय? द्रव्य कर्मों को तोड़ना, तो कैसे तोड़ोगे? अपने भावों से। अब भाव आश्रव को तोड़ना है, या भाव कर्मों को तोड़ना है, तो कैसे तोड़ोगे? भाव कर्म कौन कौन से होते हैं? राग, द्वेष, मोह। विमोह मतलब ये नहीं, वी का कई जगह मतलब लेते हैं बिना। तो यहाँ विभो मतलब मोह के बिना नहीं लेना। वी का एक और अर्थ होता है विशेष। विशेष प्रकार का मोह मतलब, भाई अनादिकाल से मोह चला आ रहा है, जंग लग गई उस मोह को, हमारे साथ जो मोह चला आ रहा है। जैसे जो विशेष प्रकार का मोह है, जो राग द्वेष है, उसका निरोध कैसे होगा? सद्ज्ञान से। आपको समझ आया? द्रव्य कर्मों का निरोध होगा मेरे स्वयं के भावों से। भाव कर्मों का निरोध होगा जो सद्ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, उससे। और उसके बाद क्या होगा? मतलब समझो ये जीव है, और जीव के अंदर बहुत सारे द्रव्य भाव
द्रव्य कर्म भाव कर्म क्या है, भरे हुए हैं। और इसके अंदर से सारे भाव खाली हो जाते हैं, तो जीव तो खोखला हो जाएगा। जीव नहीं। खोखला हो जाएगा क्या? अरे नहीं। खोखला नहीं होगा, उसका जो उसमें असली अनंत स्वभाव गुण है भरे हैं, वो, अनंत गुण भरे हुए हैं, हाँ, ये तो कचरा वो क्या खाली है, होगा। कचरा, कचरे के पीछे है अनंत गुण। तो हमको कचरा कचरा ही दिख रहा है, कचरा ही दिख रहा है। अपने घर को अपना बोलना है कचरा है, अपने बड़े महंगे फोन को, अपने महंगे कपड़ों को, अपने रिश्तेदारों को अपना बोलना कचरा है। अब मैं किसी और को बोल देता तो वो तो कल से मुझसे पढ़ता नहीं कि सर आप हमारे परिवार को कचरा बोल रहे हैं। पर आप थोड़े अपने हो गए इसलिए कह रहा हूँ। आपको लगता है आपका अपने लोग कचरा है, आपका घर कचरा है, कोई आपके घर को बोलते भाई कचरा है ये तो। अरे कचरा क्यों है वो? क्योंकि इसके कारण से आपको अनंत गुण नहीं दिख पा रहे। और यहाँ पे अमृतचंद आचार्य कह रहे हैं कि द्रव्य कर्म चले गए, भाव कर्म चले गए, तो क्या आया? भाव आशवों से रहित वे इस जीव के निज भाव है। अब जो आपके सामने एकदम प्रकट हो रहा है ना, वो सर्वांग सुंदर वस्तु मेरे भाव है। निज मेरा असली स्वरूप वो है जो इन कर्मों के बाद, कर्मों के चले जाने के बाद मुझे पता चलता है। वे ज्ञान में, शुद्ध में, निज आत्मा के बाद, दो को दो गुण दिए हमारे भावों को, एक तो ज्ञान में और एक शुद्धात्म में। तो वे ज्ञान में, शुद्धात्म में, निज आत्मा के मतलब मेरे भाव हैं। समझ आया आपको? बेसिकली द्रव्य कर्म और भाव कर्मों का उपाय इस कलश में हमको बताया है। देखिए संस्कृत में देखिए, भावो राग द्वेष मोहैर विना। राग द्वेष मोह किसके बिना? बिना भावो, कि भाव के आने पर इन राग द्वेष मोह का नाश किया जा सकता है। और भाव, निज भाव के आने पर जिन राग द्वेष मोह का नाश किया जाता है, ये वे कैसे हैं? जीवस्य, जीव के, स्याद हैं, क्या है? ज्ञान निवृत्त एव, जीव का वास्तविक ज्ञान में स्वभाव है। राइट? भाव आश्रम के जाने के बाद जीव का वास्तविक ज्ञान में स्वभाव प्रकट होगा। और रुंधन सर्वान द्रव्य कर्माश, रुंधन मतलब नाश हो जाना। किसका नाश हो जाना? सर्वान, सारे द्रव्य कर्माश्रवों का, द्रव्य कर्मों का या कर्माश्रवों का नाश हो जाने के बाद जो ईशो भाव, जो भाव प्रकट होता है, वो भी कैसा है? सर्व भावाश्रवाणाम, सर्व भाव आश्रवों का नाश करने के बाद जो भाव प्रकट होता है, वह भी कैसा है? वह भी ऊपर की पंक्ति में आया है, स्याद ज्ञान निवृत्त, वह भी जीव का वास्तविक ज्ञान स्वभाव है। बात समझ आई? हाँ जी कल समझ सर। आई? वो जो ये द्रव्य कर्मास्त्र, हम्म। उसकी जरा संधि बताएं। द्रव्य, कर्म, आश्रव, और आश्रव के बाद उघाना। आपने पढ़ा है अ और औ बन जाता हम्म। है ना? वो संधि यहाँ पर है। तो सर, उगान मतलब क्या है? उघान मतलब होता है वही, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे आपने बाल्टी भर के पानी रखा हो और बाल्टी गिरा दो, तो पानी कैसे एकदम उफान के गिरता है। उफनना, उफनना पता है आपको? दूध को हम गर्म करते हैं तो दूध उफन जाता है, गिर जाता है। वैसे ही सर्व हम्म। कर्म आश्रवों का उफन जाना मतलब आश्रवों का गिर जाना, कर्मों का नाश हो जाना, तो उसके लिए वो शब्द आया है अवघान। ठीक है। अच्छा, अब एक और वो प्रश्न। हाँ बोलिए बोलिए। सिर्फ बताना चाहती थी, हम्म। रिवीजन होए हमारा इसलिए। हाँ। राग द्वेष मोह विना, वो हम्म। उपपद विभक्ति लगी है तीसरी यहाँ हम्म। पे। हम्म। हाँ, जस्ट ये टॉपिक भी मुझे पढ़ाना है, आपने अच्छा याद दिलाया, क्लास में भी मैंने पढ़ाया नहीं पद व्यक्ति। हाँ ठीक है। अच्छा, अब मेरा एक प्रश्न है, ये कर्म खिर जाते होंगे तो वापस भी आते होंगे ना? जो कर्म आज खिर गया वापस आता होगा ना वो कर्म तो? नहीं। नहीं, तो हमारा आज तक एक भी कर्म नहीं खिरा, इसका मतलब, क्योंकि हम तो संसार में ही अटके। खींचा है फिर पर गए फिर नए आ- बंध गए, हमारी ऐसा हम्म। रोटेशन संतति चलती रहती। देखो, एक बहुत अच्छा गाथा का पद्यानुवाद दिख रहा है, इसलिए मैंने ये प्रश्न खड़ा किया। 167 गाथा, 168 गाथा का पद्यानुवाद। पक्व फल जिस तरह गिर कर नहीं जुड़ता वृक्ष से, बस उस तरह ही कर्म खिर कर नहीं जोड़ते जीव से। मतलब यहाँ पे गिरा, यहाँ पे ऐसा नहीं कि कर्म, एक आधा कर्म, जब संपूर्ण कर्म खिर जाते हैं तो वापस से कर्म आएंगे क्या?
भाई कुछ 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 कर्म खिर गए तो अभी कर्म खिरेगा, अगला बन जाएगा, फिर खिरेगा वो वाली, क्योंकि फिर तो आप बोलो भाई बात तो गलत लिखी है, कि कर्म खिर कर कैसे वापस नहीं बनते, हमारे तो कितने कर्म खिरे और कितने वापस बन गए। तो यहाँ जिसकी बात कर रहे हैं वो उसकी बात कर रहे हैं, एक फल है, तो एक फल पूरा का पूरा गिरेगा या वो टुकड़ों में गिरेगा, इसका थोड़ा एक एक पीस गिरेगा, एक फल पूरा ही गिरेगा ना पेड़ से। वैसे ही हमारे जब सारे के सारे A to Z 0.5%, 1% भी कर्म नहीं बचे, ऐसे सारे के सारे कर्म जब खिर जाएंगे तो कोई नया कर्म वापस नहीं आ सकता। उसी कैसे नहीं आ सकता, जैसे एक पेड़ के नीचे से जब वृक्ष गिर जाता है, उसको चिपकाओगे आप वापस से, वृक्ष कह रहा हूँ फल, पेड़ से जब कोई फल गिर जाए तो चिपकाओगे वापस, नहीं चिपक सकता, तो वो गिर गया। वैसे ही एक बार सारे कर्म खिर गए तो खिर गए, वापस वो उदय में आ सकते नहीं है। ये हमने 114 कलश के पहले आई थी बात, इसलिए मैंने बता दी। सर एषु भाव का क्या अर्थ बताया? एक सेकेंड, क्या? एषु भाव, यह भाव, यह भाव। या फिर इसको सुनो, इसको ऐसे मतलब, इसको ऐसा लो, एषः अभावः, संधि इसकी एषु। ऐसी होगी, एष अभाव मतलब एष मतलब इसकी, इसकी मतलब इनकी, इन द्रव्य कर्माश्रवों का क्या होना, अभाव होना। एष अभाव, इन द्रव्य कर्मों के अभाव होने पर क्या होता है, ऊपर की लाइन पे जाना सर्व पड़ेगा, भाव। जीवस्य अच्छा। स्यात् ज्ञान निवृत्त, ज्ञान की प्राप्ति, परिपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। अच्छा, चलिए। फिर ये इसका जो सर्व हाँ, भावाश्रम मतलब इसके साथ अर्थ नहीं है, उसके ऊपर ये किस ये वाले के हाँ साथ अर्थ? दोनों से ही देखो, ये जो सर्वभावाश्रव नाम है इसको आपको यहाँ जोड़ना पड़ेगा एकदम ऊपर, राग द्वेष राग मोहित, देश में। क्योंकि ये भावाश और जो नीचे द्रव्य कर्माश्रव है वो तो एज इट इज ही है, और इन दोनों का सार कहाँ दिया है, ऊपर दिया है, जीवस्य स्यान ज्ञान निवृत्त एव, ऐसा। अब बहुत देर से हम लोग ही बोल रहे हैं, ज्योतिका जी बोल रहे होंगे मुझे भी मौका दो बोलने का, तो अब मैं आपको मौका देता हूँ ज्योतिका जी, चलो आप अर्थ पढ़ दो आप। जीव का जो राग द्वेष मोह से रहित ज्ञान से ही रचित भाव है, और जो सर्व द्रव्य कर्म के आश्रव समूह को रोकने वाला है, वह ज्ञानमय भाव सर्व भाव आश्रवों के अभाव रूप है। ठीक है, जो ज्ञान प्रकट होता है संपूर्ण आश्रमों के अभाव के बाद, वही मेरा वास्तविक स्वभाव। अभी तक तो हमने हमारे वास्तविक, देखो आपको थोड़ा सा कुछ याद होता है या थोड़ा सा आपको आत्मा की अच्छाई, तो आपको कितना अच्छा लगता है अंदर से कि मैं तो अनंत गुणों का धाम हूँ, अच्छा लगता है कि नहीं? और सोचो जब वास्तविक पूरा अनंत गुणों का धाम मेरे सामने साक्षात पूरा का पूरा ज्ञान, कर्मों से रहित, क्लिस्टर क्लियर, वो ज्ञान जब मेरे सामने आएगा कि भाई मैं ऐसा हूं, तो कैसी अनुभूति होगी आपको? कैसी सोचो, अभी तो आनंदमय। हमको छोटे छोटे हिस्सों में खुशी मिलती है कि भाई मेरे को ये याद हो गया, मुझे समझ आ रहा है, स्वयं ज्ञान की खुशी जब इतनी उत्कृष्ट होती है, तो जब कर्म चले जाएंगे सारे द्रव्य भाव आशा, और जो प्योर क्लियर डायमंड होता है ना चमचमाता हुआ, ऐसा चमचमाता मेरा ज्ञान जब मेरे सामने आएगा, तो मुझे कितनी अनुभूति, कितना आनंद होगा, सोचो। अनुभव गम में है, पर आएगा वो दिन भी जरूर आएगा। सर फिर आएगा कि भी नहीं? तो ये एक सोच भी तो आती है ना कि हम्म। थोड़े साल पूर्व जैसे हमने ये ग्रंथ वगैरह पढ़ना शुरू किया, ऐसे पहले वो चलो जैन सिद्धांत तो बचपन से ही पता था, फैमिली के लिए था, तो हम्म। फैमिली से मिला है तो, पर जब तक ये नहीं पढ़ा था तब तक तो ये द्रव्यानुयोग समय सार क्या है, इसमें क्या लिखा है, क्या मिलेगा, हमको पता नहीं था। हम्म। अब जब समझ में आया है तो भी इतना आनंद हो रहा है कि चलो ये इन चीज, जैसे दादा बोल रहे थे इन चीजों की तो मुझे पर पता ही नहीं था, हम्म। तो भी इतना अच्छा लग रहा है और हाँ। इतना हो रहा है कि स्पष्ट हो रहा है चलो। हम्म। तो और वही तो, सयोग सम ज्ञान, ज्ञान भी कम नहीं है, ये भी कम दादा नहीं बोल है। रहे थे हाँ, वो कि ये शिवक्षम भी। ज्ञानी तो आपको ये बात तक पहुंचा रहा है कि वास्तव में आपका ज्ञान कितना उत्कृष्ट है, बिना शिवक्षम के आप टिकते क्या यहाँ तक? टिकते ही नहीं। जैसे कुछ लोग चले जाते हैं, और आप लोग क्यों अभी तक यहाँ टिके हो? क्योंकि शिवक्षम ज्ञान ने, आपके शिवक्षम ज्ञान ने सपोर्ट किया ना, इसलिए। तो ये तो बस, बहुत अच्छा। जो भी चीज हमारे मोक्ष मार्ग में निमित्त बन रही है, मैं तो कह रहा हूँ पुण्य, जिसको हमने इतना ऐसा सब कुछ कहा ही कहा, पर वो पुण्य भी कहीं ना कहीं निमित्त तो बना ना हमें अभी यहाँ पे टिकाने के लिए, तो वो भी ठीक है। लेकिन अब हम उस लेवल से ऊपर बढ़ गए ना, अब तो हम जिन मार्ग पे लग गए हैं,
अभी तो हमको ऐसा नहीं कि हमें लॉलीपॉप दे के मंदिर भेजना पड़े, ऐसा तो नहीं है, तो अब तो पुण्य को ही कह सकते हैं। लेकिन छोटा बच्चा कुछ होगा तो उनको तो हमें पुण्य के कारण ही बताकर मंदिर लाना पड़ेगा। तो एक समय पे पुण्य भी हमें हेल्प करा है मोक्ष मार्ग तक आने के लिए, इस शैवक्षम ने भी हमको हेल्प करा है, अभी भी कर ही रहा है। जब हम थोड़ा और स्टेप आगे बढ़ेंगे तब शैवक्षम को त्याग कर सम्यक ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। क्या बड़ी बात है, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है फिर, आज हमने कुछ संबंधों की चर्चा करी और हमने एक कलश भी पढ़ लिया आश्रम का, अधिकार का 114, 114 कलश हमारे हो गए। दैट्स अ गुड अमाउंट एक्चुअली। कुछ प्रश्न संध्या जी ने बोला ऐसे ही फन के लिए भेजता हूँ, और अगले क्लास में जो 3 संबंध आपने बताए, भाव्य भावक, वाच्य वाचक और साध्य साधक, इनके अलावा कोई और भी अगर आपको मिल जाते हैं पुण्य पाप अधिकार तक ही, उसके आगे नहीं, तो आप मुझे भेजिएगा, उसको भी मैं समझा दूंगा और फिर हम कंटिन्यू करेंगे आश्रम अधिकार से। ठीक है, सर चलिए। हाँ आपने बोलिए। ना क्वेश्चन का एक ही भेजा था ना हाँ अभी तक एक ही कि भेजा दो? है। नहीं, हाँ अभी एक ही टेस्ट भेजा है। वो टेस्ट भी नहीं हाँ है, ऐसे ही आप हाँ, जस्ट जो फॉर भी द, वॉट हाँ, एवर। रिवीजन ऑफ प्रीवियस हाँ, कॉन्सेप्ट्स, दैट्स ओके, व्हाई। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, चलिए। सभी को निज जय की जिनेन्द्र। निधि निज निज में में बताई, बताई यह आई अनंत उपकार है, उसके इसके लिए लिए जिन जिन वाणी माँ वाणी को माँ को वंदना वंदना शत बार है। वंदना।